प्यारे बच्चों, आपका पवन सर की डिजिटल क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कक्षा 6 की भूगोल का पहला अध्याय हमारा ब्रह्मांड, उसका भाग 1। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आकाश में जो तारा समूह दिखाई देते हैं इनको नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते थे। भारत में इनको कुछ विशेष तारों को सप्तऋषि मंडल, चारपाई ये कहा जाता था। सप्तऋषि मंडल में एक तारा है ध्रुव तारा, जो कि उत्तर दिशा में दिखाई देता है और यह प्राचीन समय में दिशा का पता करने के काम में आता था। इसके बाद में हमने पढ़ा था खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड हमने जाने थे कि आकाश में जितने भी ग्रह, तारे, उपग्रह आदि पाए जाते हैं ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे कि हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी के जैसे अन्य और ग्रह मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति आदि, और उपग्रह जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है, हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है और सूर्य भी एक खगोल पिंड है। अब इनमें जो तारे होते हैं वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह और उपग्रह किसी दूसरे तारे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे सूर्य हमारे सबसे निकट का, सबसे पास का तारा है और इसके प्रकाश से हमारी पृथ्वी, चंद्रमा आदि पर प्रकाश आता है और ये चमकते हैं। ये जो तारे हैं जैसे कि सूर्य, ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से बने हुए होते हैं और कुछ गैस खगोलीय पिंड गैसीय भी होते हैं, कुछ ठोस पदार्थों के बने हुए होते हैं। तो हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे और वो है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को जानने से पहले हमें एक शब्द जानना है, वो है आकाश गंगा। आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं और वे तारे और उनके अवशेषों और तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ होता है, वो आकाश गंगा कहलाता है। इसको वापस से समझते हैं कि विभिन्न तारों और उनके अवशेषों, तारों के बीच में उपस्थित गैस और धूल के कणों के कारण एक ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, वह आकाश गंगा कहलाता है। अब हमारे ब्रह्मांड के अंदर असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे बहुत सी आकाश गंगाएं हैं और इन सभी आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इन सभी आकाश गंगाओं के समूह को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। विभिन्न तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडलों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। अब आपको इस चीज से समझ में आया होगा कि बहुत से तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और ऐसे लाखों नक्षत्र मंडल मिलकर एक आकाश गंगा बनाते हैं। ऐसी ही असंख्य आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सी आकाश गंगाएं हैं और इसकी वजह से इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल के कण आदि विद्यमान हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इस बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से 1
1.37 यानी 1.37 अरब वर्ष पहले एक बहुत प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, अर्थात 1.37 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण इस ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई है। हमारी पृथ्वी सहित जो हमारा सौर परिवार है, यह मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में स्थित है। आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे भी कहते हैं। तो हमारा सौर परिवार जिस मिल्की वे में अर्थात जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी या इसका एक और नाम है ऐरावत पथ। तो मंदाकिनी या ऐरावत पथ के अंदर हमारा सौर परिवार अर्थात हमारी पृथ्वी इसी आकाशगंगा में है। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है तो उस आकाशगंगा का नाम आप उत्तर में बताएंगे मंदाकिनी या ऐरावत पथ। तारों के समूह से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, यानी विभिन्न तारों के समूह को मिलाकर एक आकाशगंगा बनती है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य एक तारा है और यह हमें और तारों की अपेक्षा इतना बड़ा दिखाई देने का कारण यह है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के सबसे पास में है। जो चीज हमारे सबसे ज्यादा पास में होती है वह हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, जबकि जो चीज हमारी आंखों से जितनी ज्यादा दूर होती है वह उतनी ही छोटी दिखाई देती है। तो जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे छोटे छोटे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं, यानी वे भी सूर्य और सूर्य से बड़े तारे हो सकते हैं। उनमें से कई तारे सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन वो हमें छोटे इस वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर स्थित हैं, जबकि सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। और यह सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमेशा दिखाई नहीं देने वाला विशेष आकृति का एक तारा होता है जिसको पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। यह हमें कभी कभी ही आसमान में दिखाई देता है। ऐसे तारे हमेशा नहीं दिखाई देते हैं और इनकी आकृति एक पूंछ के जैसे लंबी सारी होती है, इसीलिए इसका नाम पुच्छल तारा भी होता है। यह धूमकेतु बर्फ, छोटी छोटी चट्टानों, धूल और गैसीय पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसकी तेज गति के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं, जिसके कारण इसे पुच्छल तारा यानी पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ और पूंछ इसके विपरीत दिशा में होती है। तो धूमकेतु का सिर हमेशा सूरज की तरफ होता है और इसकी जो गैसीय पूंछ होती है वह इसके विपरीत दिशा में होती है। हैली नामक पुच्छल तारा जो हर 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। पृथ्वी पर हर 76 वर्ष के बाद एक पुच्छल तारा है, एक धूमकेतु है जिसका नाम है हैली। यह हैली धूमकेतु हर 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। इसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हैली नामक धूमकेतु को, हैली नामक पुच्छल तारे को सबसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अब यह पुनः सन 2062 में दिखाई देगा। इस प्रकार बच्चों, हमारा आज का जो ये प्रथम अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर, हमारा ब्रह्मांड, आर यूनिवर्स, ये संपूर्ण होता है।
आओ हम इसका एक बार रिवीजन कर लें, एक बार इसका दोहरान कर लें, हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं को वापस से जान लें। तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों और नक्षत्र मंडलों को मिलाकर एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। ऐसी असंख्य आकाश गंगाओं के मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है और इसके अनुसार आज के 1.37 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हमारी पृथ्वी और सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है, इस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी अथवा ऐरावत पथ। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य है और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पूंछ वाला तारा धूमकेतु कहलाता है और हैली नामक जो पुच्छल तारा हर 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। इसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था। अब यह पुनः सन 2062 में दिखाई देगा। इस पाठ को पूरा करने से पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं और वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश की एक किरण 1 वर्ष की अवधि में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मैं वापस से समझाता हूं। प्रकाश 1 वर्ष की अवधि में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष अथवा इंग्लिश में हम इसको कहेंगे लाइट ईयर। तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश की किरण 1 वर्ष की अवधि में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करती है, वह प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश 1 वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रकाश 1 वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है और यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 95 खरब किलोमीटर की दूरी। एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर की दूरी होती है। आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों। आपको इस अध्याय में आपको ये कैसा लगा, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाएगा, सबसे पहले मिल जाएगा। इस चैप्टर से आपको अगर कोई प्रश्न है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वहां आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। थैंक यू बच्चों। आप इसका बार बार दोहरान करें। एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखें और इसमें से आप अपने नोट्स तैयार करें। अपना कॉपी पेन साथ में रखें, वीडियो को बीच में रोक दें और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप लिख लें। ठीक है। हम कक्षा 6 की भूगोल का दूसरा जो पाठ है सौर परिवार, उसके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला पाठ हम पढ़ेंगे सौर